अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ राशिद अवान माले जवानात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्स वीएन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं आज घरेलू तौर पर रखने वाले परिंदों और मुर्गियों के बारे में बात करूंगा, जो देखने में तो बहुत मामूली सा काम है और अक्सर हमारे भाई दोस्त इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो एक एक हल्की फुल्की शौकिया जो है ना नुक्ता निगाह से वो रखते हैं, या छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गोश्त और अंडे इनसे हासिल करते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा मैनेज किया जाए तो ये बिज़नेस जो है ना लाखों में जो है ना फ़ायदा दे सकते हैं। तो हमारे ज़िम्मेदार हजरात और शौकीन हजरात घर में मुर्गियाँ भी रखते हैं मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की, जिनमें आम देसी मुर्गियाँ और फैंसी बर्ड्स, असील बर्ड्स और इसके अलावा कबूतर, तीतर, बटेर और चकोर, मोर, फ्रिजेंट और मुख्तलिफ़ किस्म के फैंसी परिंदे, जिनमें पैरट्स आ जाते हैं, बजीज़ आ जाते हैं और इसके अलावा चाइना डॉव है, फिंचेस हैं। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और घरेलू मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं घर में। कुछ तो लोग सिर्फ़ शौकिया तौर पर रखते हैं, कुछ ज़रूरतन रखते हैं, मसलन उनसे अंडे और उनसे गोश्त हासिल करके अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने छोटा कारोबार बनाए हुए हैं जिससे मतलब फ़ायदा हासिल करते हैं और खातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो ये सोशल मीडिया जब से आम हुआ है तो ये ट्रेंडिंग बिज़नेस बनता जा रहा है। लेकिन अक्सर जो शौकीन हजरात हैं और छोटे कारोबारी हजरात हैं या हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, वो इसको मैनेज नहीं करते, इनको रवायती तरीके से रखा हुआ है। जबकि इसको अगर थोड़ा सा जदीद तरीके से रखा जाए और थोड़ी सी मैनेजमेंट की जाए तो बहुत बड़े ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं और इससे खातिर ख़्वाह फ़ायदा होता है, हासिल होता है। तो मेरा चूँकि इलाज मालजा के शोबे से ताल्लुक़ है और मैं पिछले 25 साल से इलाज मालजा के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो अक्सर फार्मर हजरात या शौकीन हजरात मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे जो है ना वो परिंदे, मुर्गियाँ हैं, कबूतर हैं या जो भी बर्ड्स अनवा अक़साम के उन्होंने रखे हुए हैं, उनमें अक्सर बेशतर वो बीमारियाँ आती रहती हैं और ख़ास तौर पे जब बीमारी आती है तो बड़ी शिद्दत से आती है और पूरे डरबे के डरबे और फ़्लाग के फ़्लाग जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं और ख़ाली हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी शिकायत में शामिल है कि जो अंडे वगैरह नहीं देते, जो फ़ीमेल मुर्गियाँ हैं या इसके अलावा परिंदे हैं, उनमें मतलब अंडों की पैदावार बहुत कम है। अगर अंडे देते भी हैं तो उनमें मसलन साइज़ छोटा होता है या कच्चे अंडे देते हैं या फर्टाइल नहीं होते, उनमें से बच्चे कम निकलते हैं। तो ये अक्सर शिकायत जो है ना सुनने में आती हैं। इसके अलावा मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं होती उनकी, मतलब अक्सर ये शिकायत रहती है। इसके अलावा बीमारियां मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की उन पर हमलावर रहती हैं। तो छोटी सी गुजारिश ये है कि
इनको जो भी परिंदे रखें, जो भी मुर्गियां वगैरह, कबूतर, जो भी फैंसी बर्ड्स हैं, आप चाहे वो शौक़ से रखें या कारोबारी नुक्ता निगाह से या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखें, तो उनको मैनेज करें, थोड़ी सी तरतीब बनाएं और टेक्निक सीखें। सबसे पहले टेक्निक, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा फलाग ले आएँ और हज़ारों की तादाद में आप इकट्ठा ले आएँ और आप एक कारोबार शुरू कर दें या अपनी ज़रूरत को पूरा करें, ये शौक़। तो इस तरह मतलब एकदम से इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है। आप कम इन्वेस्टमेंट से, कम परिंदों से, कम मुर्गियों से स्टार्ट करें, जिससे पहले उनकी टेक्निक सीखें, उनको रखना कैसे है, उनको मतलब उनकी जो माहौल है उनके साथ आप ख़ुद घुल मिल जाएं और अपने तरीके से उनको रखें। जिस तरह एक ड्राइवर जो है ना, वो फौरी तौर पे गाड़ी रोड पे नहीं लेके आता, जो नया ड्राइवर होता है या सीखने वाला होता है, वो पहले ड्राइविंग सीखता है, फिर टेक्निक सीखता है ड्राइविंग की, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता है और बड़ी गाड़ी फिर बेधड़क। इसी तरह परिंदे रखने की भी एक टेक्निक है, तरीक़ाकार है, तरतीब है। अगर आप वो तरतीब से रखेंगे और तरतीब सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस तरतीब में चंद एक गुजारिशात हैं, उसमें आप अगर इस पे अमल करें तो बीमारी फ्लाग में कम से कम आएगी और उससे आप अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें मैनेजमेंट में या परिंदे और मुर्गियां और कबूतर वगैरह जो भी बर्ड्स हैं, इनको रखने की टेक्निक में सबसे पहली जो टेक्निक है या उसे असूल रखने का पहला असूल कह सकते हैं, तो वो इनकी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान का बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे उसको 5-6 बीमारियों के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। तो बीमारी आने से पहले हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराया जाता है। इसी तरह परिंदों में भी मुख्तलिफ अनवा अक़साम की वायरस की बीमारियां हैं जो इनको, और बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं और प्रोडक्शन में, मर्टलिटी में इजाफ़ा होता है और प्रोडक्शन में कमी आती है। तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जो आप घरेलू सतह पे पॉसिबल है। वैसे तो इनकी वैक्सीनें बहुत ज़्यादा हैं, जो ब्रायलर में हैं, फार्मिंग लेवल पे हैं, और लेयर फार्मिंग है, ब्रायलर फार्मिंग है, वो कमर्शियल फार्मिंग, उनके लिए वैक्सीनें काफ़ी कास्टली हैं और वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर पे उनको अप्लाई करें। लेकिन आम तौर पे आप घर में जो मुर्गियां रखें उन पे 3-4 वैक्सीनें जो हैं, वो एक तो ज़्यादा महंगी नहीं है, वो एक पॉसिबल है और उससे काफ़ी खातिर खा फ़ायदा होता है। जो मेन बीमारियां हैं जो ज़्यादा नुकसान देती हैं, वायरल डिजीज़ हैं, उनसे कम से कम आपके परिंदे महफूज रहेंगे। उनमें सबसे पहली आपको तरतीब बता देता हूँ। जो ही चूज़ा अंडे से निकलता है, 5 दिन का चूज़ा हो तो उसकी आँख में NDIB का जो है ना ड्रॉप डालें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके अलावा जो ही वो 15 दिन का होता है, फिर गम्बोरो वैक्सीन है, उसका आँख में कतरा डालें। इसी तरह जब 21 दिन का होता है तो फाउल पॉक्स, चिकन पॉक्स भी कहते हैं उसको, उसको प्रिक करते हैं पर के नीचे। वो प्रिकिंग का एक तरीका है, वो प्रिक करते हैं, नीडल प्रिक करते हैं, तो उससे वैक्सीन हो जाती है। उसको मतलब प्रिक करें और 28 से 30 दिन जब हो जाएं तो फिर NDIB की वैक्सीन आप करें, आँख में कतरा डालें। तो ये 4 वैक्सीनें पहले महीने में आपने करनी। इसमें जितने भी परिंदे आते हैं, चाहे मुर्गियां हैं, कबूतर हैं, तीतर, बटेर और मतलब अनवा अक़साम के जितने भी परिंदे हैं, मोर हैं, चकोर हैं, इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ जितने भी फैंसी परिंदे हैं या घर में रखते हैं। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि ये एक फ़ैमिली है। इसमें मतलब इनकी ट्रीटमेंट, इनकी वैक्सीनेशन और इनका मतलब प्रोबेशन पीरियड तकरीबन मिलता जुलता है।
इलाज और इनकी हिफाजती वैक्सीन सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है। इसके अलावा जो आप हर 2 माह बाद जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो लाइफ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करनी है। इसके बाद जो है वो आपने NDI भी हर 2 माह बाद करनी है और गम्बोरो भी हर 2 माह बाद करनी है। तो उसका एक शेड्यूल बना लें। उसका तकरीबन 15 दिन का वक्फा होना चाहिए दोनों वैक्सीनों का, और हर 2 माह बाद कोशिश करें कि वो वैक्सीन बीमारी आने से पहले कर दी जाए। इसके अलावा तकरीबन 2 माह के हों तो फिर इनको डिवर्मिंग करवाई जाए, जो पेट के कीड़ों की दवाई पिलानी है, और उसके बाद आपने हर 3 माह बाद इनको डिवर्मिंग करवानी है परिंदों। इसके अलावा इनका जो आपने ख्याल रखना है कि जो असूल है वो, इसके अलावा जो असूल आता है दूसरे नंबर पे, वो इनकी खुराक है। खुराक में सबसे अहम जो है ना वो फीड है। जो चिकन फीड होती है वो, उसमें आप फीड पे पालें। फीड में हर वो ग़िज़ाई ज़रूरत मौजूद होती है जो परिंदों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए। फीड एक मुकम्मल ग़िज़ा है परिंदों के लिए। मुर्गियाँ हैं, कबूतर हैं, जो भी परिंदे हैं, उसमें यह है कि बच्चों में चिक स्टार्टर होता है। चिक स्टार्टर आप डालें तकरीबन 3 माह तक आप चिक स्टार्टर डालें। 3 माह से जब बड़े हों तो फिर आप उनको 13 नंबर फीड है वो डालें। 13 नंबर फीड जब 4 से 5-6 माह के होंगे तो 13 नंबर फीड जो, उससे अंडे वगैरह जल्दी आएंगे और अच्छी पैदावार देंगे। अगर फीड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ हमारे किसान हजरात, फार्मर हजरात या शौकीन हजरात, तो फीड बनाने का एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। उसमें ये है कि उसमें गंदम है, ज्वार, बाजरा, मकई और चने, इसके अलावा टोटा चावल और चोकर, और ये चीज़ें मतलब जितने भी अजनास हैं जो आपको अवेलेबल हैं, वो आप जो सस्ती हैं वो ज़्यादा मकदार में कर लें, और जो महंगी हैं वो थोड़ी मकदार में कर लें, ताकि कॉस्ट उसकी ज़्यादा ना बढ़े। तो वो हम वज़न तकरीबन आप कर सकते हैं, या उसकी कोई रेशो नहीं है, किसी भी रेशो से मिक्स करके बड़े जो दाने हैं उनको चक्की से मोटे मोटे दाने करवा लें, दलिया करवा लें। उसमें आप मिनरल मिक्सचर मिक्स कर, या DCP डाई कैल्शियम फास्फेट आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। तकरीबन 50 किलो में तकरीबन 100 ग्राम आप मिक्स करके, तो वो एक आपके लिए घरेलू फीड बन जाएगी। तो उससे आप अंडे, बच्चे वगैरह और प्रोडक्शन और गोश्त वगैरह ज़्यादा अच्छी मकदार में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फीड के अलावा आप उनको सब्ज़ियाँ वगैरह खिला सकते हैं। सब्ज़ियाँ हैं, इसके अलावा आप रोटी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन रोटी याद रहे कि बिल्कुल ताज़ी हो, और पुरानी रोटी उल्ली वाली, फंगस वाली ना हो, ताकि वो बीमार ना हो। इसके अलावा इनको खुराक के साथ साथ मल्टी विटामिन और मिनरल्स वगैरह जो है ना वो फीड में मिक्स करने वाले भी होते हैं, और पानी में मिलाने वाले होते हैं भी, वो भी आप बच्चों में भी दें, और जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं उनको भी दें, गोश्त वाली हैं उनको दें। फैंसी बर्ड्स में भी इसी तरह आप उनको मल्टी विटामिन जो है ना वो कम अज़ कम महीने में 1-2 दिन लाजमी दिए जाएं, और जब वो प्रोडक्शन पे आए, ग्रोथ में आए, तो लगातार 8 से 10 दिन हर 3 माह बाद जो है ना वो देने ज़रूरी है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आती है वो है इनका सफाई सुथराई का ख्याल रखना। तो इनकी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना चाहिए।
और ख़ास तौर पे जहाँ पे वो ये रखते हैं, मतलब इनके डरबे वगैरह बनाए हुए हैं या कमरे बनाए हुए हैं या जो भी इनको माहौल दे रहे हैं, एक तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है, वहाँ पे खुश्क रखनी है जगह, और मतलब सफाई का ख्याल रखना है। इसके अलावा 21-22 दिन जब मुर्गी हैचिंग पे बैठती है, मतलब अंडों पे बैठती है, तो उस टाइम वो छोटे छोटे पिस्सू वगैरह पड़ जाते हैं उसको, भूसा वगैरह पे अंडे रखते हैं, और उसमें 21-22 दिन जब मुर्गी बैठती है तो उसमें पिस्सू वगैरह कुदरती तौर पे मुर्गी में पड़ जाते हैं, अंडों भूसे में पड़ जाते हैं, फिर मुर्गी पे शिफ्ट होते हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चों पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखा करेंगे बचपन में वो एक तो वो उनका खून पी जाते हैं, छोटे छोटे पिस्सू होते हैं, जुएँ होती हैं, बच्चे जो ही अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो उनमें शिफ्ट होते हैं, और वो एक तो उससे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ साथ वो उसको ब्लड सकिंग करते हैं, और फिर बच्चे छोटे छोटे बज़ाहिर वो कोई बीमारी नहीं होती, किसी अलामत नहीं होती, लेकिन वो अक्सर उनकी मर्टेलिटी जो है ना शुरू होना हो जाती है और फिर मर जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कोई भी इंसेक्ट किलर पाउडर होता है, मसलन कूपेक्स है, टाइगर है, या इसके साथ की बेशुमार चीज़ें हैं, वो आप थोड़ा सा राख में या रेत, खुश्क रेत में मिक्स करके आप उधर छिड़काव करें। जब यूं ही अंडों पे मुर्गी को बिठाएं तो पहले उसका छिड़काव कर दें, और गाय बगाए उधर हफ्ते में एक आध दफ़ा उधर छिड़काव किया करें, जिससे वो पिस्सू वगैरह पैदा नहीं होंगे। अगर वैसे पैदा हो भी जाएं तो फिर आप डायरेक्ट उनके आँख और मुंह बचा के तो परों के नीचे और पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। कोपेक्स आप राख में मिला के कर सकते हैं या रेत में, खुश्क रेत में मिक्स करके अप्लाई करें, तो उससे वो उनके पिस्सू वगैरह और जुएँ वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा आपने चौथे नंबर पे इनकी आ जाता है माहौल। माहौल में आपने इनका टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है, सर्दियों में सख्त सर्दी से बचाना है, ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं 1 दिन से लेकर 1 माह तक उनको टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे रखा जाता है। मतलब आप बल्ब वगैरह रखेंगे, ब्रूडिंग करेंगे उनकी, और उनको टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री तक जो है ना वो आपने देना है। उसके बाद पहले हफ्ते 35, फिर इसी तरह हर हफ्ते आपने तकरीबन 2-3 डिग्री आपने कम कर देना है। तो 1 महीना तकरीबन इस तरह आपने पालना है। फिर इसी तरह उनको टेम्परेचर से जब निकालेंगे तो फिर मतलब उनको आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के मुताबिक उनको माहौल देंगे। सख्त गर्मी में गर्मियों से बचाना है। इसके अलावा इनको मतलब बारिश अचानक आ जाती है, बाहर सहन में घूम रहे होते हैं, तो आपने बारिश और ये मतलब इसी तरह अचानक जब बारिश आती है तो फिर ये मतलब इनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो है ना, ये गला ख़राब, इसकी अक्सर शिकायत बुखार वगैरह की हो जाती है। तो ये चीज़ें मतलब आप इस तरह अप्लाई करें जैसे एक इंसान के साथ जो उसको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, इसी तरह ये परिंदे हैं या जानवर हैं, सबको गर्मी भी फ़ील होती है, सर्दी भी, और उनको ऐसे माहौल दें कि जिससे वो बीमार होने से बचें। तो इसके अलावा मतलब माहौल में आपने उनको साफ़ सुथरा पानी देना है। अक्सर बेशतर जो है ना मुर्गियाँ, वो उनके पानी का कोई बंदोबस्त नहीं होता, तो वो ऐसे ही नालियों से, जोड़ से, या जहाँ से गंदा पानी मिले वो पीती रहती हैं। या परिंदे जितने भी हैं वो मतलब उनके लिए स्पेशल पानी का जो है ना वो उनके कंटेनर होने चाहिए, बॉटल्स होनी चाहिए, जिसमें सर्दियों में जो है ना सख्त सर्द पानी न होना चाहिए। गर्मियों में वो बर्तनों में पानी गर्म हो जाता है, तो वो बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं, तो उससे बीमार हो जाते हैं। तो ये पानी का भी ख्याल रखना है। सख्त सर्दी में ठंडा पानी नहीं देना, गर्मी में सख्त गर्म पानी और साफ़ सुथरा पानी देना है, गंदे पानी से बचाना है। तो इस तरह जो है ना आपके परिंदे बीमारियों से महफूज रहेंगे और प्रोडक्शन भी अच्छी देंगे।
तमाम दोस्तों को अगर तमाम दोस्त शौकीन हजरात, ये मैंने आपको जो चंद सीधा सीधा बातें बताई हैं, अगर इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह जो है ना आप कामयाब रहेंगे। चाहे आप मुर्गियां रखें, कबूतर रखें या फैंसी परिंदे रखें, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में अलग अलग परिंदों की अलग अलग जो उनको प्रोटोकॉल देना है, कैसे ख्याल रखना है, तो मैं इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। तो उम्मीद है आप दोस्तों को और शौकीन हजरात भाइयों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ ही और इस गुजारिश के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने अहलो याल का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।